Hello students, welcome back. Today we are here with the another topic of minerals and energy resources. हम लोग पढ़ेंगे फेरस मिनरल्स को. ठीक है, फेरस मिनरल्स को आज हम डिफाइन करेंगे. फेरस मिनरल्स में हम लोगों ने लास्ट पार्ट में आयरन ओर को कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, आज हम करेंगे मैग्नीज. ठीक है, मैग्नीज जो एक तरीके से अलॉय है. मैग्नीज एक फेरस मिनरल है. ये आप लोगों के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज और अदर जो आप लोगों के इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एक रॉ मटेरियल है. एक इम्पॉर्टेंट और हैवी मटेरियल मिनरल है ये. ठीक है, तो मैग्नीज जनरली हम देखते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इनका कहाँ कहाँ पर है. तो वी कैन सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज इन दिस. उड़ीसा. उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मैग्नीज. उड़ीसा में द डिस्ट्रिक्ट लाइक बोनाई, क्योंझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कालाहांडी, ठीक है, बोलनगीर, दीज आर द मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा जिनमें सबसे ज़्यादा मैग्नीज एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज कर्नाटका. कर्नाटका में द मेजर डिस्ट्रिक्ट लाइक धारवाड़, बलारी, चिकमंगलूर एंड टुमुकुर एरियाज. ठीक है, चित्रदुर्ग, टुमुकुर बेल्ट, ये हम लोगों ने आयरन ओर में भी डिस्कस किया था. ठीक है, सेम हियर दे आर हैविंग द मैग्नीज रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र, नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, these are also the districts of Maharashtra which are having the manganese resources. Other states like MP, Goa, they are having the enormous amount of manganese, and some state like Telangana and Jharkhand, इनमें भी manganese बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन they are having also the manganese resources. तो बच्चों जो चैप्टर है minerals and energy resources वो हमें ये बताता है we all have to know the distribution of the minerals. minerals का actual में distribution कितना है. ठीक है, तो वही सेम रिपीटेडली स्टेट्स हमारे आते हैं. तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है उन स्टेट्स को ध्यान रखना है कि ये स्टेट्स जो हैं रिपीटेडली जो आप लोगों के मेटलिक मिनरल्स हैं, ठीक है, या हम ये कहें कि फेरस मिनरल्स हैं, नॉन फेरस मिनरल्स हैं, उनमें रिपीटेडली आते हैं. तो आप लोगों को स्टेट की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा स्टेट किसके पास है, कौन सा स्टेट कौन सी साइड में है, सो दैट यू कैन ईजिली लोकेट. आप स्टेट लोकेट कर दोगे डेफिनेटली. अगर आप स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स को ढंग से नहीं लोकेट कर पा रहे हो डजेंट मैटर, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू नो द नॉलेज ऑफ द स्टेट. ठीक है, बीइंग द क्लास स्टूडेंट ऑफ 12th. ठीक है, आप ज्योग्राफी के 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, यू मस्ट नो द स्टेट्स लोकेशन एंड हाउ टू लोकेट देम. ठीक है, तो ये सारे रिपीटेडली जो आयरन और रिसोर्सेज के थे वही चैप्टर वही वापस आ रहे हैं. नाउ द महाराष्ट्र ये सॉरी हम नॉन फेरस मिनरल्स की तरफ मूव करते हैं. नॉन फेरस मिनरल में हम लेते हैं बॉक्साइट को. बॉक्साइट को बच्चों जानते हैं आप लोग कि बॉक्साइट जो है एक तरीके से बहुत लाइट वेट, अपनी क्वालिटी के कारण लाइट वेट मटेरियल है. ठीक है, इसको हम जनरली बॉक्साइट को उड़ीसा जो आपके एरोनॉटिकल्स हैं, ठीक है, एरोप्लेन इंडस्ट्री, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है लाइट वेट होने के कारण. ठीक है, अदर देन दिस डोमेस्टिकल पर्पज से भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, वहाँ पर भी हमारे काम आता है. ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. फर्स्ट द उड़ीसा. अगेन उड़ीसा इज रिपीटेडली, ठीक है, मैग्नीज में भी उड़ीसा लीडिंग प्रोड्यूसर था एंड हियर ऑल्सो बॉक्साइट में भी लीडिंग प्रोड्यूसर है. ठीक है, सो उड़ीसा में कालाहांडी एंड संबलपुर आर द मेजर डिस्ट्रिक्ट्स विच आर हैविंग द बॉक्साइट रिसोर्सेज. अदर स्टेट लाइक झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, MP, that is मध्य प्रदेश, आर ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट. ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉपर. कॉपर झारखंड की सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश की बालाघाट में, राजस्थान के अलवर और झुंझुनू में ये मिलते हैं. कॉपर का इस्तेमाल हम सभी जानते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ना. तो इसको हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है. अदर देन दिस इसके और भी कई यूजेस हैं. हम लोग अपने जो ऑर्नामेंट्स को भी इसको मिक्स करने के लिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं. अदर देन दिस जो ओल्डन सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर ऑर्नामेंट्स हम लोगों को देखने को मिले हैं. आप लोगों को याद होगा कि कॉपर के बारे में जब पूछा जाता है एक जगह क्वेश्चन कि इंडस वैली के लोग कॉपर कहाँ से लेते थे,
तो हम वी ऑलवेज यूज टू मेंशन द राजस्थान, ठीक है। दे यूज टू कैरी द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स लाइक कॉपर फ्रॉम राजस्थान एंड गोल्ड टाइप रिसोर्सेज दे वांटेड टू कैरी फ्रॉम कर्नाटका, द प्रीशियस मिनरल्स, ठीक है। इस तरीके से हमें ये पता चलता है ये ओल्डन डेज से जो है इनका एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है वी आर नॉट हैविंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉपर, हमारे पास कॉपर के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स नहीं हैं, हमारे पास लिमिटेड रिजर्व्स हैं कॉपर के। इन दिनों आप लोग देख रहे हैं कि कुछ न्यूज़ चलती है लाइक वी ऑल आर हियरिंग अबाउट द अफगानिस्तान में जो चल रहा है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस जो चल रहे हैं, उन पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस से हमें पता चल रहा है हाउ द तालिबानीज आर डूइंग, ठीक है। वो किस तरीके के काम कर रहे हैं, वह किस तरीके से वो जो है लोगों का बैलेंस ख़राब कर रहे हैं, मेंटली फिजिकली लोग टॉर्चर किए जा रहे हैं। तो ये इसमें हम कॉपर से रिलेटेड हम अफगानिस्तान या झारखंड में क्यों पहुंच गए, सॉरी अफगानिस्तान या तालिबान में हम क्यों पहुंच गए, इसके लिए बात है कि 2008 में कॉपर माइंस हैं अफगानिस्तान में, उनको खरीद लिया गया था भाई चाइना, ठीक है। तो बहुत बड़े रिजर्व्स हैं अफगानिस्तान के पास कॉपर के, पहली बात। दूसरी बात, उसका एक्सट्रैक्शन अभी तक चाइना नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि अफगानिस्तानी गवर्नमेंट जो थी उसने मना कर दिया था कि हम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो अब तक तो नहीं हुआ, लेकिन एट प्रेजेंट एज पर द गवर्नमेंट हैज़ बीन चेंज्ड एंड द डिमांड ऑफ द कॉपर हैज़ बीन रेज्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यस, इन दीज डेज इट मे बी पॉसिबल बाई चाइना टू स्टार्ट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर माइंस इन अफगानिस्तान, ठीक है। उनको वो स्टार्ट कर सकता है। तो कॉपर अगर चाइना इंटरेस्ट ले रहा है, डेफिनेटली इट हैव अ लॉट्स ऑफ वैल्यू इन द मार्केट, ठीक है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया एज पर द क्वांटिटी ऑफ द कॉपर वी आर नॉट सो मच रिजर्व्स, बट आवर नेबरिंग कंट्री लाइक अफगानिस्तान इज हैविंग enormous amount of copper, but they had been occupied by the China. So this is the political scenario which we all have to in touch regularly. बट मिनरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हमने बात कर ली, दैट इज कॉपर। और आगे हम जो पढ़ेंगे अबाउट द अदर मिनरल्स जो हमारे रह गए हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।